नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और आज की सबसे बड़ी खबर। जम्मू श्रीनगर में आतंकियों के खिलाफ आज सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिले हैं और जम्मू श्रीनगर हाईवे पर नगरोटा में मौलाना मसूद अजहर के 4 आतंकियों का गेम ओवर कर दिया गया। इसी के साथ कश्मीर में जैश की बहुत बड़ी साजिश नाकाम हुई है। जैश के 4 आतंकी सेब से भरे ट्रक में जम्मू से कश्मीर की ओर जा रहे थे। टोल प्लाजा के पास पहुंचने पर आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड फेंके, जिसके बाद फायरिंग शुरू हो गई और इसी दौरान आतंकियों के ट्रक में ब्लास्ट भी हुआ। सुरक्षा बलों को आतंकियों के पास से 11 AK-47 राइफल, भारी तादाद में गोला बारूद मिले हैं। तो तस्वीरें आप देखिए किस तरह से इस ट्रक में ब्लास्ट होता है। करीब सुबह 4:45 बजे एनकाउंटर शुरू होता है और टोल नाके पर अब देखिए किस तरह से ट्रक आग के गोले में तब्दील हो गया और ये 4 वो आतंकी हैं जो ढेर हुए हैं और उनके पास से AK-47 मिले। 11, एक नहीं, 2 नहीं, 11 AK-47 और बड़ी तादाद में गोला बारूद मिला है और उसके बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। नगरोटा में जिस जगह आतंकियों का काम तमाम हुआ, ग्राउंड जीरो पर इंडिया टीवी के रिपोर्टर श्याम सरोता सुबह सुबह मौजूद थे। उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी है, उनकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। जम्मू के नगरोटा टोल प्लाजा में फिर से आतंकवादी हमला हुआ है, जिसमें बताया जा रहा है कि ये लोग सांबा से घुसपैठ करके जम्मू से कश्मीर की ओर जा रहे थे। जहां पर नगरोटा टोल प्लाजा के पास पहुंचने पर इन्होंने फायरिंग स्टार्ट कर दी। हालांकि यहां पे पहले भी जो 2 बार इनकाउंटर हो चुका है। सुरक्षा बल के जवान जो थे बिल्कुल सतर्क थे। जैसे ही पहला फायर जहां पे खुला, उसके बाद उन्होंने पोजीशन लेते हुए इस ट्रक को जो है घेर लिया। 2 से 2.5 घंटे के बीच जो है वो लगातार फायरिंग जारी थी। अभी भी आप देख रहे हैं कि पूरे नेशनल हाईवे को जो है वो क्लोज कर दिया गया है। कोई भी जो गाड़ी है यहाँ से नहीं रवाना की जा रही है। हालांकि आपको बता दूं कि सुरक्षा बलों को इस चीज़ की पहले से ही पुष्टि हो चुकी थी कि गाड़ी में कुछ लोग जो हैं वो बैठ के जो है कश्मीर की ओर जाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे टोल प्लाजा के पास ये लोग पहुँचे हैं, रूटीन चेकिंग के बाद पहला फायर खुलने के बाद ही जो है वहाँ पे सुरक्षा बलों ने अपनी पोजीशन संभाल ली और जवाबी कार्रवाई में जो है 3 से 4 आतंकवादी जो बताए जा रहे हैं कि वो मार दिए गए हैं। फिलहाल अभी जो है सर्च ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बलों का ने पूरे इलाके को जो है घेराबंदी करके और सारा इलाका जो है वो सर्च कर रहे हैं कि कहीं और भी जो आतंकवादी ना हो सके। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी जो इस इलाके को जो है वो पूरा सर्च करने के बाद ही ये डिक्लेयर कर सकेंगे कि ये जोन बिल्कुल क्लियर हो चुका है। फिलहाल अभी जो है सर्च ऑपरेशन जारी है। और मेरे साथ मेरे सहयोगी मनीष प्रसाद भी जुड़े हैं। मनीष, ताजा अपडेट कुछ और मिला आपको? अमित, 4:20 पर पहली बार इन आतंकियों को सर्च देखा गया था और फिर उसके बाद 4:50 पर पहला गनशॉट फायर हुआ और तब से लेकर अभी तक पूरी तरीके से कैसो ऑन किया गया है। 4 आतंकियों को मार गिराया गया है। जो ट्रक का ओनर है JK01AL1055, ये श्रीनगर बेस्ड ट्रक है और इसके ओनर से अब पूछताछ की जा रही है। और सबसे बड़ी बात, जब ये जानकारी मिली थी कि सांबा सेक्टर से इन्फिल्ट्रेशन के बाद आतंकी करीबन 3 से 4 की संख्या में ट्रक जो कि उनके कैरियर का है, ओवरग्राउंड वर्कर का है, उसका इस्तेमाल करते हुए वो इसी के जरिए कश्मीर जाने की कोशिश करेंगे। और फिर उसके बाद भारतीय सेना, CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस ने घेराबंदी की। बन टोल प्लाजा का इलाका जहां पर ये पूरा इनकाउंटर हुआ, दरअसल जैसे ही वेरीफाई करने की कोशिश की गई, आतंकियों ने ग्रेनेड लॉब किया। इस समय रिकवरीज के तौर पर आतंकियों के पास से 11 AK-47 राइफल, साथ में ग्रेनेड और जो उनके रक्षक है उसके अंदर से और भी सामान बरामद हुआ है। सभी ने कॉम्बैट ड्रेस के तरीके के कपड़े पहन रखे हैं और इसको अभी और वेरीफाई किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, अगर ये कश्मीर पहुंच जाते तो अपने साथ 11 वेपन लेकर जा रहे थे। इसका मतलब जो पाकिस्तान की फ्रस्ट्रेशन है कि इस समय कश्मीर में आतंकियों के पास वेपन नहीं है, वो एक बड़ा लॉट होता। जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकी हैं। मनीष, आपकी बात से एक पॉइंट निकल के आता है जो आपने मेंशन किया था, जिसमें कहा कि ये यानी कि कॉम्बैट ड्रेस में थे, यानी कैमोफ्लेज कपड़ों में थे। क्या ऐसा हो सकता था कि उसके आसपास नगरोटा हो, वहां पर आर्मी का कैंप है, आगे उधमपुर में आप जानते हैं नॉर्दर्न कमांड का कैंप है, तो कहीं ऐसी कोशिश इनकी ऐसी भी तो नहीं थी कहीं पर ये घुस जाते? इससे पहले भी हमने देखा है किस तरह से उन्होंने सांबा के इलाके में भी घुसकर पूरे ब्रिगेड में उन्होंने तबाही मचाई थी। कुछ ऐसा भी हो सकता था?
अमित, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो चारों आतंकी हैं, इन्होंने जो एक्सटेंशन जिसके अंदर मैगजीन रखी जाती है बुलेट प्रूफ जैकेट के ऊपर, दरअसल वो जो हमारे सोर्सेज इस समय ऑन ग्राउंड पे हैं वो हमें बता रहे हैं कि कैमोफ्लेज ड्रेस के तौर पर केवल उन्होंने वो मैगजीन वाला जो कवर होता है जिसके अंदर मैगजीन रखी जाती है वो उन्होंने रखा हुआ था, वो मैगजीन कैरी करते हैं। अब दूसरी बात, ये मेन हाईवे है जिसके आसपास। कुलकर्णी सर, आपका स्वागत है। ये खबर जो आई है ये कहीं ना कहीं ये बताती है कि किस तरह से जो पाकिस्तान है उसकी कोशिश है इन्फिल्ट्रेशन करना। इसकी वजह क्या है कि पहले आप एलओसी में कोशिश करते हैं, नहीं हो पाता है, उसके बाद आप इंटरनेशनल बॉर्डर का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वजह है? लगता है मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है कुलकर्णी जी को। एक बार फिर से मनीष के पास चलता हूं। मनीष, जो हम डिस्कस कर रहे थे कि आपने बताया कि इससे पहले भी नगरोटा में इसी तरह का हमला हो चुका है। आज जो जिस तरह से हम हथियार देख रहे हैं, इतने हथियार मिले हैं, क्या इसके पीछे ऐसा कोई अटैक प्लान हो सकता है? क्योंकि आईडीज भी मिली है जिसका जिक्र किया था डीजीपी दिलबाग सिंह ने। अमित, डीजीपी दिलबाग सिंह ने 31 जनवरी 2020 के इंसिडेंट्स को लेकर कोरिलेट करते हुए बताया था कि उस दौरान करीबन 5 से 6 रेडी टू यूज आईडी मिली थी और 9 वेपन 3 आतंकियों के पास से रिकवर हुए थे। डीजीपी दिलबाग सिंह ने इंडिया टीवी से बातचीत करते हुए यह भी बात की थी कि इन मिला है और यही वजह है कि जब रिकवरीज की गई इन चारों के एनकाउंटर के बाद तो उस दौरान 11 AK-47 वेपन को रिकवर किया गया, साथ में ग्रेनेड रिकवर किया गया और कैमोफ्लेज के तौर पर जिसमें मैगजीन रखते हैं, दरअसल उसके अंदर से इन्होंने करीबन 22 से 40 करीबन 30 से 35 के लगभग मैगजीन्स को रखा हुआ था। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, हर एक मैगजीन के अंदर 30 गोलियां। तो आप ये मान लीजिए कि जो एक भारी वेपन का खेप है वो लेकर ये कश्मीर हमारे साथ नगरोटा जी भी जुड़ गए हैं। सर, आज जो खबर आई ये बताता है कि पाकिस्तान के अंदर किस तरह की बौखलाहट है। वो चाहते हैं कि आतंकवादी गतिविधि वहां पर हो जो हो नहीं पा रही है। क्या और भी कोई वजह इसके अलावा? सर, आपको आवाज आ रही है? आवाज आ रही है जी। मैं ये पूछ रहा हूं, आज की खबर आपने देखी होगी, आपका आकलन क्या है? आखिरकार इस तरह की घुसपैठ जो हुई है सांबा सेक्टर से और इनकी कोशिश थी कि श्रीनगर तक पहुंच जाए, क्या हो सकता है इसके पीछे की वजह? ऐसे है कि पाकिस्तान जो है आ गया है, नंबर 1। नंबर 2, सर्दियां आने वाली हैं, ज्यादा से ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, साथ में वो सीजफायर वायलेशन कर रहा है और इधर उसके अलावा पंचायती इलेक्शंस हैं, उसको ये नहीं पता चल रहा है कि इस तरह की जो लोकतांत्रिक कार्रवाई है वो हिंदुस्तान में कैसे हो सकती है। वो उनके सोच के बदलाव है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चीन ने है जो अल बदर, जो डिफंक्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था, उसे और जैश को दोनों को जबरदस्त ट्रेनिंग दे करके पाकिस्तान ने अपने लॉन्च पैड पे तकरीबन 250 से 300 आतंकवादी तैयार है लॉन्च पैड से इन्फिल्ट्रेट करने के लिए, वो नहीं हो पा रहे। तो जिस तरीके से सीज फायर वायलेशन करके होने के बावजूद भी इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा है, इधर सांबा यहाँ से कोशिश कर रहे हैं। जितने सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो सतर्क हैं। उनको इस बात खबर थी कि जैश के जो मिलिटेंट्स हैं वो कहीं हीरानगर सांबा से इन्फिल्ट्रेट करने, यही कारण है कि सवेरे बनटोल प्लाजा के ऊपर जब इन्होंने गोली फायर की, जब इस गाड़ी को रोका गया, उसके बाद ये एनकाउंटर शुरू हुआ, जिसमें जैसे आपको मालूम है कि 4 आतंकवादी मारे गए। अब बहुत बड़ी बात है कि कहीं पर कोई पाकिस्तान जो है ये सोच नहीं पा रहा कि सब कुछ होने के बावजूद भी हिंदुस्तान, वो उनको लगता था तो 70 हटाने के बाद एक तरीके से आक्रोश पैदा होगा, वो नहीं हो पा रहा है। जहां तक कि लोकल जो पॉलिटिकल लीडरशिप है श्रीनगर के अंदर, वो कोशिश कर रही है जो करने के लिए, वो सोच रहे हैं कि जम्मू में भी अगर हम एक गोली फायर करेंगे 1000 लोग घबरा जाएंगे और जो इलेक्शन की प्रक्रिया है इसमें रुकावट आ जाएगी। वो कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है। और ये बौखलाहट सर्दी के आने से पहले वो साफ नजर आ रही है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के ऊपर दबाव डालने की कोशिश कर रहा है। ये दबाव चीन के इशारों, कुछ बहुत अहम पॉइंट बताएं जिसमें डीडीसी के जो इलेक्शंस है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के जो इलेक्शंस होने वाले हैं, वो भी एक बहुत अहम एक कह सकते हैं कि सरकार की कोशिश है कि वहां पर नॉर्मलसी कैसे आ सकती है, पॉलिटिकल रूप से उसको भी डिरेल करने की कोशिश है। लेकिन
आप देखिए कि जो तस्वीरें हैं ये क्या बताती है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं आज सुबह की तस्वीर है, जब नगरोटा के टोल प्लाजा पर आतंकियों के साथ मुठभेड़ शुरू हुई। करीब सुबह 4:45 बजे इनकाउंटर शुरू होता है। जैसे जैसे दिन चढ़ता है आप देखिए ट्रक के अंदर किस तरह से ब्लास्ट होते, इसी ट्रक में वो आतंकवादी छिपे हुए थे। और ये दूसरी तस्वीर देखिए जिसमें आप देख सकते हैं किस तरह से ब्लास्ट होने के बाद इस ट्रक में आग लग जाती है। यही वो ट्रक है जो श्रीनगर में रजिस्टर्ड है और इसी में वो चारों आतंकी छिपकर जा रहे थे, जिनके पास से बड़ी तादाद में गोला बारूद बरामद किया गया है। ऊपर मार रहा है पूरा प्लान है एक मिनट दो ऊपर मार ऊपर मार रहा है पूरा प्लान है। और आप देखिए ये है सुबह की तस्वीर, करीब 4:45 बजे जब ये एनकाउंटर शुरू हुआ था उस दौरान सूरज नहीं निकला था, यानी कि रोशनी नहीं थी, अंधेरा छाया हुआ था। उसी दौरान टोल प्लाजा पर फायरिंग की आवाज़ आपको सुनाई देगी। और ये देखिए एक और तस्वीर जिसमें आप उस ट्रक को जलते हुए देख सकते हैं। और ये वो तस्वीरें हैं आतंकियों की, 1 2 3 4 आतंकी जो सवार थे। और जैसा कि मनीष बता रहे थे कि इन आतंकियों ने जिसमें मैगजीन्स रखते हैं उसका एक जैकेट होता है, उस जैकेट को पहन के रखा हुआ था जिसमें मैगजीन्स रखते हैं। और ये अपनी कोशिश में नाकाम रहे और इन्हें ढेर कर दिया गया आज सुबह। तो 2 तस्वीरें बताती है कि किस तरह से एक बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है। टोल से जम्मू की तरफ में। मनीष, आपके पास कुछ और इंफॉर्मेशन आया इस पूरे ऑपरेशन को लेके? क्या ये ऑपरेशन अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है? अमित, ऑपरेशन जरूर खत्म हो गया है, लेकिन अभी भी कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन के तौर पे आसपास का जो पूरा एरिया है उसको एक बार फिर से सैनिटाइज किया जा रहा है। खास तौर पे सीआरपीएफ की क्यूएटी क्विक एक्शन टीम, जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी और जम्मू कश्मीर पुलिस की लोकल यूनिट के साथ भारतीय सेना का नॉर्दर्न आर्मी कमांड का हेडक्वार्टर पास में है और बेसिस पास में है। तो इसीलिए इस पूरे एरिया को एक बार फिर से पूरी तरीके से सैनिटाइज किया जा रहा है ताकि कहीं से भी कोई चूक ना हो सके। इस पूरे एनकाउंटर में जम्मू कश्मीर पुलिस के एसओजी का एक जवान माइनर इंजरी हुई थी, जो कि पूरी तरीके से स्टेबल है। इसमें एक और बड़ी बात है कि जो इनका अब रिवर्स इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, क्योंकि जैसे ही सांबा सेक्टर से इन्फिल्ट्रेशन करने के बाद ये आतंकी इस ट्रक में बैठे तो ओवरग्राउंड वर्कर्स के तौर पे जो ट्रक का ओनर है और साथ में मनीष आपके पास में वापस आता हूं, एक बयान आ रहा है, जरा सुन लेते हैं। कॉन्टेस्ट में जम्मू पुलिस सिक्योरिटी फोर्स ने मिलकर बहुत सारा काम वहाँ पर किया है। चारों जो पाकिस्तानी को न्यूट्रलाइज कर दिया गया है और उनका मनसा इधर कश्मीर में आके इलेक्शन में डिस्टर्ब करना था। तो किस तरह आपने इलेक्शन की बात की है? तो इलेक्शन पूरी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। जेएनके पुलिस सिक्योरिटी फोर्स के साथ पूरी तैयार है। हम लोग कैंडिडेट को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। कल से कैंडिडेट लोग अपने फील्ड में जाके कैंपेनिंग करना शुरू कर दिया है। कोई डरने की बात नहीं है। कल पुलवामा में भी वो एक शाम को एक ग्रेनेड हुआ था, बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ। टारगेट पुलिस और सीआरपी थी और जिसमें कि ग्रेनेड सिविलियन पर गिर गया, जिसमें काकपोरा में, जिसमें कि 12 लोग जख्मी हो गए। जल्दी से 4 आदमी को श्रीनगर लाए थे, शिफ्ट किए और चारों का हालत बिल्कुल ठीक है। और मिलिटेंट का पता चल गया कि किसने थ्रो किया, उसके हम लोग पीछे पड़े, उसको जल्दी हम लोग पकड़ लेंगे। तो हम कह सकते हैं डिस्टर्ब एक्टिविटीज हो रही है इलेक्शन को करने की। कह रहे हैं कि अब उनकी स्टेट नहीं है, क्लेम कर रहे हैं जितने भी पेपर्स भरे हैं सर। बिल्कुल, देखिए हर एक कैंडिडेट को हम लोग एक कैंडिडेट को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना मुश्किल है। कलेक्टिव सिक्योरिटी दे रहे हैं, हर एक को सिक्योर एरिया में रखा जा रहा है। जब कैंपेनिंग करने जा रहे हैं तो उनके साथ डबल एस्कॉर्ट हम लोग दे रहे हैं और उनको एरिया को सिक्योर करके कैंपेनिंग करवा रहे हैं। जिस तरह से आज नगरोटा में। तो ये थे विजय कुमार, आईजी श्रीनगर, जो बता रहे थे कि जो आतंकवादी वारदात अचानक यहां पर बढ़े हैं उसके पीछे की वजह है जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं वहां पर डीडीसी के। इसके बाद आपको बताएंगे कि आखिरकार जो रविंद्र रैना है, जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं जम्मू कश्मीर के, वो इस आतंकवादी घटना को लेकर क्या कह रहे हैं। ब्रेक के बाद।